अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मुनज़्ज़ा फातिमा। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप लोग चैट बॉक्स में मेरे साथ जितना अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि उतनी अच्छी वर्कशॉप आपको डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ऑडियंस जितनी ज्यादा इंगेजिंग हो उतनी ज्यादा बात से बात निकलती है और उतनी ज्यादा चीजें जो हैं वो डिस्कस हो सकती हैं। आप लोग मेरे साथ अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपका क्या नाम है और आप इस्लाम नेटवर्क से हैं, फेसबुक से हैं, लर्न टू अर्न विद नादिया के साथ हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग ओवर थिंकिंग की कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आज की वर्कशॉप में बैठे हैं कि आप लोग क्या सीखेंगे आज की वर्कशॉप से। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है जिस जो हम सबकी जुबान ज़द-ए-आम है कि अच्छा मैं ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता हूँ या करती हूँ। तो आपके ख्याल में क्या है ओवर थिंकिंग? हाँ जी, जैसे मर्जी आप फैमिली के साथ सुन सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए ज्वाइन किया है इंशाल्लाह। ये लास्ट हिस्से में आज मैं आपको सारी प्रैक्टिकल चीजें सिखाने वाली हूँ कि हम ओवर थिंकिंग को बेसिक तौलिया पाउन लगा करेंगे। दी। जी, बिल्कुल। हमारे वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे बड़ा मसला है ओवर थिंकिंग। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग जो है वो किस टाइम में सबसे ज्यादा होती है? अच्छा, आप जिनके माइक ऑन है या जिनके कैमरास ऑन है वो अपने माइक और कैमरा बंद कर लें। क्योंकि रिकॉर्डिंग होगी, अगर किसी को कैमरा ऑन करने से कोई प्रॉब्लम है और फिर रिकॉर्डिंग में उसको कट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा एडिट नहीं हो पाता, तो इसलिए प्लीज आप लोग अपने माइक इसलिए ऑफ रखेंगे ताकि शोर और डिस्टरबेंस ना हो, और कैमरास इसलिए आप लोग ऑफ रखेंगे ताकि आप लोग की वीडियो ना आए। इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आएगा तो उसमें आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, हम डेली बेसिस अपनी लाइफ में से गो थ्रू होते हैं। जितने भी इश्यूज होते हैं, कोई इवेंट ऐसा हो जाता है जिसमें हमें लगता है कि अच्छा हमारी जिंदगी के हिसाब से ये सही नहीं है, या हम इसमें हर्ट हो गए हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम आ गया है, हमें किसी ने कोई भी बात बुरी कह दी है, कोई बुरा इवेंट हो गया है या कोई अच्छा इवेंट है जिसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, हम उसको लेके इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा उसके अंदर जो है वो हम स्टक हो जाते हैं कि हमें और चीज समझ में ही नहीं आती। तो बेसिकली हम क्यों सोचते हैं ना इतना ज्यादा एक चीज के बारे में? हमारा दिमाग जो है वो सोच सोच के थक जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फटीग होना शुरू हो जाती है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, हम बाज औक़ात जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग की रीजंस को हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अच्छा ओवर थिंकिंग जो है वो एक्चुअली होता क्या है। ओवर थिंकिंग जो है ना ये हमारी बॉडी का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम सर्वाइवल मोड कहते हैं। सर्वाइवल मोड वो हालत होती है जब हमारे दिमाग को ये चीज रियलाइज हो जाती है, या ये चीज जो है वो उसको समझ नहीं आती कि आगे क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मेरे कंट्रोल में तो कोई चीज है ही नहीं, मैं कोई भी जो है वो स्टेप लूं तो शायद नुकसान होगा, चीजें जो है वो खराब हो जाएंगी, मेरे अपने मिजाज के हिसाब से जो है वो चीजें नहीं चलेंगी। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं, हम फिर सोचते जाते हैं। तो हम ये नहीं रियलाइज कर पाते क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो इल्यूजन में और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है।
हमारा ब्रेन जो है वो रियलिटी और अल्यूजन की जो स्टेट है उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस चीज को सोचते रहते हैं। नतीजे में क्या होता है कि वो चीज, जो चीज हम सोच रहे थे ना, वो हमारे दिमाग में इस तरह से जाना शुरू हो जाती है कि हमारा ब्रेन उसको रियलिटी समझना शुरू कर देता है। हालांकि रियलिटी और इल्यूजन दोनों फर्क है ना। इल्यूजन जो है ये वो दुनिया होती है जो ख्याली दुनिया है, जो सिर्फ हमने अपने ख्यालों में बुनी हुई होती है ना। हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई इस तरह से हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग दें, कोई सिनेरियो आप लोग बताएं मुझे कि क्या, किस चीज को लेके आप ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर उसी सिनेरियो के साथ हम आगे चलते हैं, उस एग्जाम्पल के साथ। जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा चले अगर हम देखते हैं कि मैंने अगर काम जो है वो टाइम पे सबमिट ना करवाया कंप्लीट करके, तो फिर क्या होगा। ये सिनेरियो हम ले लेते हैं ना। या चले फ्यूचर के लिए कोई सिनेरियो ले लेते हैं कि अच्छा भाई मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक डिग्री ले ली है। अब मैंने डिग्री तो ले लिया, आगे मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे इस फील्ड में जॉब ना मिली तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। अगर मेरी जॉब जो है वो बहुत अच्छी ना हुई, फाइनेंशियल जो है वो मुझे फैसिलिटेशन ना हुई, मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट ना कर सका, फिर क्या होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें अपसेट करती रहती हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और वो बढ़ जाती है। जो नॉर्मल सोचना है ना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यही थिंकिंग जो है वो जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर हम अपनी थिंकिंग को मैनेज नहीं कर पाते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। चीजें जो हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना। हम इफ की स्टेट में चले जाते हैं, अगर इस तरह से हो जाए, अगर उस तरह से हो जाए, अगर ऐसा ना हुआ, अगर वैसा ना हुआ। तो ये जो अगर है ना, ये हमें उलझा के रख देता है। तो जो ओवर थिंकिंग है बेसिकली ये हमें चीजों के अंदर ज्यादा उलझा देती है। अच्छा, इसी को अगर हम मजीद देखें, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं कि भाई शायद मसले का कोई हल निकल आए ना। तो मसले का हल और ओवर थिंकिंग दो अलग अलग चीजें हैं। मसले का हल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो और होती है। लेकिन एक ही चीज के ऊपर सोच सोच के जो है वो स्टक हो जाना, ये एक अलग स्टेट है। आप लोग देखें कि क्या कभी ऐसा होता है कि रात में यूजली जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है तो लोग इस सूरत में जो है वो ज्यादा स्टक हो जाते हैं, कि बोलो। रात से पहले आप सोने की कोशिश करें लेकिन आपको नींद ना आए। ऐसा होता है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हम बस सो नहीं पा रहे, मुझे तो नींद का कोई मतलब अजीब ही मसला हो गया, मेरा तो दिमाग रुक गया है ना। ये वो चीज है जिसमें से हम सबसे ज्यादा गो थ्रू होते हैं। और मेरे पास आने वाले इतने सारे लोग इस चीज की कंप्लेन करते हैं कि भाई हम रात को सो नहीं पाते, जैसे ही हम बिस्तर पे जाते हैं हमारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है। वो बेसिकली रीजन होती है सारा दिन जो हमने ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचा हुआ होता है किसी भी चीज को। हम ना इफ की कंडीशन में बहुत ज्यादा रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर वैसा ना हुआ तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा। आप लोग पेपर पेंसिल ले लें और आप इस वक्त आपके दिमाग में आने वाली जो एक थॉट है ना, जो आपको पिछले 6 घंटे में बहुत ही कोई ज्यादा परेशान करी थी, आप वो लिखें। आप लोग पेपर पेंसिल ले लीजिए प्लीज। आप लोग पेपर पेंसिल साथ में रखेंगे तो 2 से 3 डिफरेंट एक्टिविटीज होने वाली हैं, ये हमें इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आप लोग क्विकली अपने दिमाग में आने वाली थॉट को लिख लें, और लिख के जो है वो कमेंट सेक्शन में डन लिखते जाएं, क्योंकि ये जो भी आप लोग लिखेंगे इसको मजीद हम आगे थोड़ा सा आगे स्टेज में जाके जो है वो फिर आगे प्रोसेस करेंगे। जब हमने वो थॉट लिख ली है ना, अब हम देखेंगे कि हम उस थॉट के अंदर फंसे किस तरह से हुए थे। आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना वो थॉट जिसके अंदर आप अटके हुए हैं, स्टक हैं, जो आपने अपने पेपर पेंसिल पे लिखी है, उसको मेंशन करें। एक्चुअली होता ये है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम उस थॉट के अंदर ना स्टक हो जाते हैं।
क्योंकि वो थॉट जो जिसके ऊपर हमने इतना टाइम वेस्ट किया है वो हमें प्रॉब्लम की हल की तरफ तो लेके नहीं जा रही। प्रॉब्लम का हल अगर होना होता तो हम उस सोच के अंदर फंसे हुए ना होते। लाइक पास्ट की कितनी सारी बातें हैं जिनके अंदर हम स्टक हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये होता है वरी ट्रैप। ठीक है कि किसी भी चीज पे हमारी बॉडी जो है वो स्टक हो जाती है, वो उस ट्रैप के अंदर जो है वो फंस जाती है। वो ट्रैप क्या होता है? ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल लूप होता है, एक छोटा सा खतरा होता है, खदशा होता है, जिसके अंदर हमारा दिमाग जो है वो रुक जाता है, स्टक हो जाता है। एक ही चीज हमारे दिमाग में बार बार आने लगती है कि अगर ये ऐसे ना हुआ, अगर ये ऐसे हो गया तो मैं क्या करूंगी। तो ये जो ट्रैप है ना, हमारा दिमाग उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहा होता, उस सारे इवेंट से बाहर निकलने में हमारी बॉडी को हेल्प नहीं कर पा रहा होता, तो वो क्या करता है, उस वरी ट्रैप के अंदर हमें फंसा देता है। वो वरी ट्रैप जो है वो पहले तो हमारी थॉट को जकड़ता है। जब वो हमारी थॉट को जकड़ लेता है उसके बाद उसकी सिम्टम्स हमारी बॉडी पे फील होना शुरू हो जाती हैं। लाइक किसी को पसीना आना शुरू हो जाता है, किसी को पल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, कोई अपनी वॉकिंग की हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो थोड़ा तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं, या किसी के जो है वो नींद बहुत ज्यादा उस वक्त में आना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है? ये सारे डिफरेंट बॉडी रिस्पॉन्सेज हैं जो उस वरी ट्रैप में रहने के नतीजे में हमारी में आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी सिचुएशन होगी उसमें एक सर्टेन टाइम तक हमारी बॉडी बियर कर सकती है, उसके बाद बॉडी बियर नहीं कर सकती है। ये वो सारी फिजिकल सिम्टम्स हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम में आती हैं। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे ओवर थिंकिंग को जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर यही सारी सिम्टम्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हमारी बॉडी में रहना शुरू हो जाती हैं, और उसके नतीजे में हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है, हमारी एपिटाइट खराब हो जाती है, हमारी भूख जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, हमारा स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और जब किसी भी शख्स के स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गए हैं, उसके ब्रेन की प्रोग्रेस जो है वो टोटली डिस्टर्ब होकर रह जाती है। क्योंकि हमारे दिमाग को सुकून चाहिए ना, जब हम उस दिमाग को सुकून नहीं दे सकते, हम सुकून देने में कामयाब नहीं होते, तो फिर क्या करेगी बॉडी? फिर वो फिजिकल सिम्टम्स की सूरत में आना शुरू हो जाती है ना। और यही सिचुएशन जो है वो अगर एक सर्टेन टाइम तक रहे तो फिर हम क्या करते हैं, हम शदीद या सीवियर एंजाइटी को लीड करना शुरू कर देते हैं। तो वो एंजाइटी जो है वो बढ़ती जाती है, और वो फिजिकल सिम्टम्स में, स्टमक खराब होने में, या किसी को ऐसे भी लगता है कि भाई एक सर्टेन टाइम जब वो एंजाइटी फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाती है तो कुछ लोग बिल्कुल रियल पेन फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमने फिर क्या करना है, हमने ना इस लूप को तोड़ना है। ये लूप को पहले समझ लेते हैं कि ये लूप बनता कैसे है ना। या तो हमारे कोई पास्ट ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। हम अपनी बॉडी को ना ऑल द टाइम क्वेश्चन की स्टेट में रखते हैं बहुत ज्यादा, कि हम सवाल करते रहते हैं, हम वाई की फॉर्म जो है वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि अगर हम ऑल द टाइम अपने दिमाग को वाई की फॉर्म में लगाते रहेंगे, क्यों हुआ, क्यों है ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही सिर्फ जो है वो नाखुश क्यों हूँ, मेरी बॉडी ही जो है वो क्यों इस स्टेट में है, सारी खराबियां, सारी बुराइयां, सारे फेलियर मेरी नसीब में ही क्यों है। तो ये जो वाई की स्टेट है ना, ये हमें ओवर थिंकिंग को लीड करती है। नतीजतन जो है वो हम क्या करते हैं, हम बॉडी रिएक्शंस पे आ जाते हैं। ये जो अभी सारे बॉडी रिएक्शंस मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी रिएक्शंस जो हैं ये हमारे रवैयों में आना शुरू हो जाते हैं। हमारे रवैये जो हैं वो रीएश्योरेंस मांगना शुरू कर देते हैं, हम वैलिडेशन सीख करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम कंफ्यूजन की स्टेट में रह रहे हैं ना, हमारा ब्रेन जो है वो इल्यूजन को और रियलिटी को तो अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहा। वो तो इल्यूजन की स्टेट में है। तो इल्यूजन की स्टेट में जो है वो हम अश्योरेंस मांगते हैं, हमें किसी से जो है वो तसल्ली चाहिए होती है, हमें वैलिडेशन सीख करनी होती है। सही 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 सही, मसलन से ये वही स्टेट है ना कि आई ट्राई टू गो फॉर द एक्शंस आई इमेजिन विच आर हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ।
बट आई गो नथिंग एक्सपायर। इस पे जो है वो बहुत मजे की, आपके इस क्वेश्चन पे जो है वो हम बहुत मजे की एक्टिविटी करेंगे। ये जो एक्टिविटी मैंने आपको स्टार्ट कराई है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम अपनी थॉट्स को जो है वो हमने रिप्लेस किस तरह से करना है पॉजिटिव चीजों में, तो ये उस एक्टिविटी में हम इंशाल्लाह इसको ऐड करेंगे। तो ये जब हम रीअश्योरेंस या या वैलिडेशन सीख करते हैं, हमारे बिहेवियर्स जो हैं ये स्टक हुए होते हैं ना, क्योंकि ओवर थिंकिंग का लूप जो है वो हमारे दिमाग में सर्कुलेट कर रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए, बॉडी जो है वो रिलीफ मांगती है, वो सर्वाइवल मोड में जाती है, और फिर हम उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ओवर थिंक करना शुरू करते हैं। और उसके नतीजे में हम उस पर्टिकुलर टाइम में जो है वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय किसी और दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को खुद वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के नतीजे में जो है वो हमें वक्ती रिलीफ मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा हैप्पी फील करना शुरू कर देता है, या कंपैरेटिवली उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद जो रिलैक्सेशन होती है वो फील होती है। हम इस पे भी बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी कि हम पहले वरी लूप को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते क्यों हैं, ओवर थिंकिंग एक्चुअली होती क्या है, और फिर लास्ट में ये होगा कि जब ओवर थिंकिंग आ गई है तो हमने इसको थ्रू थेरेपी ट्रीट कैसे करना है। सारी चीजें होंगी बट स्टेप बाय स्टेप होंगी। ठीक है। ये जो अभी आप लोगों ने अपने प्रॉब्लम लिखे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रॉब्लम क्या करते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर हम फंसे हुए होते हैं ना। हम अगर अपनी थिंकिंग को चले दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि मैं, मेरी जो थिंकिंग है ये मेरी जाती वजह से है या लोगों की वजह से है। आप लोग इसको आइडेंटिफाई करके मुझे बताएं कि जितनी ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम में आप लोग स्टक थे, ये ओवर थिंकिंग आपकी अपनी जाती वजह से है या इसमें कोई भी सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है। मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखते जाएं, अपनी वजह से है या आउटर वर्ल्ड की वजह से है। इसके आप लोगों ने इसी पेपर पे ना दो सर्कल बना लेने हैं। एक बड़ा सर्कल बना लीजिए, एक छोटा सर्कल बना लीजिए। छोटे सर्कल के अंदर वो लोग अपने प्रॉब्लम्स लिखेंगे, वो इनर होगा प्रॉब्लम। जो आपकी प्रॉब्लम है वो इनर सर्कल, जो छोटा सर्कल है उसके अंदर अगर आपकी वजह जो है सिर्फ आपकी अपनी जात है तो इनर सर्कल में लिखें। जो आउटर सर्कल के प्रॉब्लम्स है वो आउटर सर्कल के अंदर लिख लीजिए। फिर दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जो बड़ा सर्कल है उसमें लोगों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, और इनर सर्कल के अंदर आप अपने आप को जो है वो क्यों रख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बात की है कि इनर सर, मतलब हम इनर सर्कल के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। हमारी जो थॉट है वो हम हमारी अपनी जाती वजूहात की बिना पे है। तो जाती वजूहात क्या होती हैं, हम सेल्फ क्रिटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, हम अपने आप को तनकीद बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है। हम कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार होते हैं, हम लो सेल्फ एस्टीम की वजह से अपने आप को जो है वो उस कठघरे के अंदर खड़ा कर रहे हैं ना। हमने अपने आप को माफ करना नहीं सीखा, अपने आप को रिलीफ देना नहीं सीखा है, क्योंकि हम तो अपने सेल्फ क्रिटिक्स खुद है ना। तो इस वजह से हम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का ज्यादा शिकार है। ठीक है। ये वो है जो इंटरनल सर्कल के अंदर लोग थे। ठीक है। और जो आउटर सर्कल के अंदर हैं, जो दुनिया की वजह से हैं, तो दुनिया मतलब मैक्सिमम क्या कर लेगी ना, दुनिया जो है वो मैक्सिमम क्या कर लेगी, वो हमारे बारे में बात कर लेगी। वो हमारे बारे में चार लोगों के दरमियान में बैठ के गॉसिप कर लेगी। उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया का काम तो सिर्फ बातें करना है, वो तो सिर्फ आपकी टांगे खींचते रहेंगे। हमारे इर्द गिर्द ज्यादा मेजोरिटी उन लोगों की है जो सिर्फ बातें करते हैं। किसी की बातों की वजह से हमारा इमेज खराब नहीं होता है। वो जो शख्स अपने मुंह से अपने अल्फाज निकाल रहा है ना, वो उसकी तरबियत बता रही है कि वो क्या बोल रहा है। इसलिए दुनिया की वजह से जो है वो हमने ओवर थिंक में अपने आप को नहीं जकड़ना है। लेकिन
अगर हम इनर सर्कल के अंदर हैं, इसका मतलब है हमें थेरेपी की जरूरत है, इसका मतलब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम अपने साथ बहुत ज्यादा हार्श हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमें बहुत सारी चीजों पे माफ कर देते हैं ना, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम गलतियां ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी जिंदगी में फेलियर ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारी जिंदगी में जो है वो सब आसानियां रहें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ये ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर है ही नहीं कि सारी चीजें जो हैं वो अच्छी रहें। ये एक आइडियल स्टेट है जिसमें हम डिमांड करते हैं कि सब कुछ हमारे साथ जो है वो ठीक रहे, सब कुछ बेहतर रहे। तो आइडियल स्टेट जो है वो इंसानी लाइफ में नहीं होती है। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उनके सॉल्यूशंस भी साथ में आएंगे। ठीक है। तो हमने अपनी बॉडी को उस प्रॉब्लम से निकाल के सॉल्यूशन की तरफ लेके चल जाना है। ठीक है। क्योंकि हम जितना ज्यादा जो है वो अपने आप को टेंस कंडीशन में रखेंगे ना, उतनी चीजें हमारे लिए खराब होती जाएंगी। हम अपने आप को ना माफ नहीं करते। हमने अपने आप को माफ करना है। अगर हम ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर रहेंगे, हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर हमें सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि दो तरह की अप्रोचेस होती है ना, एक प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच होती है, एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होती है। तो हमने प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच की तरफ नहीं जाना, हमने सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच की तरफ जाना है। और सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच ये होती है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अब मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या ओवर थिंकिंग के अंदर जो है वो फंस गई हूँ, तो मैंने वहां पे अपने ऊपर ये वाली स्टेट इम्पोज नहीं करनी कि मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, हमेशा जो है वो मैं ही मुश्किल में क्यों फंस जाती हूँ। मैंने ये सोचना है कि मैं इस मुश्किल में फंस गई हूँ, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो है वो मैं कौन सा सबसे पहला स्टेप ले सकती हूँ, मेरे लिए कौन सा ऐसा माइनर स्टेप हो सकता है जो मैं लूं, तो शायद हो सकता है मेरे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाए। कितने सारे लोग इसमें से ऐसे हैं जो ये सोचते हैं। देखें, अगर हम ह्यूमन सपोर्ट चाहते हैं ना, तो वो फिर प्रॉब्लम हमारे इंटरनल फीलिंग के साथ साथ आउटर वर्ल्ड का भी है। उसमें सिर्फ हम इंटरनली अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आउटर वर्ल्ड से सपोर्ट भी डिमांड कर रहे हैं, वैलिडेशन सीख कर रहे हैं ना हम दूसरे से, कि वो हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट करे, रीअश्योर करे कि हाँ, हम जिन फीलिंग्स में से गुजर रहे हैं वो जेन्युइन है। तो यहाँ पे सिर्फ फिर हम सेल्फ क्रिटिक्स में नहीं हैं, फिर हम आउटर वर्ल्ड के इश्यूज के साथ भी चल रहे हैं। तो हमने हर प्रॉब्लम पे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है कि बस गलती जो है वो सिर्फ मेरी है। गलतियां हो जाती हैं, चीजें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, सब कुछ कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना है रियलिटी को कि हाँ, ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मेरे ज्यादा सोचने की वजह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, मैंने इस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है। क्योंकि ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ हमें उस चीज के अंदर फंसाए रखेगी, लेकिन जो सोल्यूशन बेस्ड चीजें हैं, अल्लाह मेरी स्लाइड, लेकिन जो सोल्यूशन है वो हमें उस पर्टिकुलर स्टेट से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। अच्छा, 10 मिनट इस वाले लिंक के साथ ये मजीद वर्कशॉप चलेगी, इसके बाद आप लोग जब ये वर्कशॉप एंड होगी सेम लिंक के साथ आप लोग रीज्वाइन करेंगे, तो दोबारा से यहीं से हम वर्कशॉप स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं, हम अपने आप को डेडलाइंस देते हैं, हम अपने आप को जो है वो बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम जो है वो कितने टाइम में सॉल्व हो सकता है, इसकी रियलिटी क्या है। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है वो सिर्फ सोचना 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 ही है। ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस ओवर थिंकिंग में, इसमें आप लोग अपना कोई भी प्रॉब्लम जो है वो लिख लीजिए कि आपके दिमाग में कौन सा प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है। आप
उस चीज को लिख लें। पहली एक्टिविटी में हमने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी अपनी जाती वजह से है या आउटर वर्ल्ड की वजह से है, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं परेशान हूँ, मैं इसके लिए इसको लिख लिया है, इसको चंक्स में डिवाइड कर लें। जो भी आपके दिमाग में थॉट आती है इसको आपने लिखने के बाद चंक्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि आप इसके पॉसिबल 2 से 3 सॉल्यूशंस लिख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखें ताकि हम सब मिल के उसके 2 3 4 सॉल्यूशंस जो हैं वो लिखें। देखिए, दुनिया तो जज करेगी। दुनिया की जजमेंट को हम कितनी ज्यादा फोकियत देते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी लिए अपनी जात इंपॉर्टेंट है या दुनिया इंपॉर्टेंट। तो अगर तो हम अपने लिए खुद इंपॉर्टेंट है तो हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ तवज्जो देंगे, ठीक है। जो गलतियां हमारे अंदर है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर जो है वो हम आउटर वर्ल्ड की वजह से प्रॉब्लम में हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दुनिया को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। दुनिया कभी भी मुतमईन नहीं हो सकती, इसलिए हम उस लूप में से फिर बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी अपनी साथ तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हमारे लिए तो कोई ABCD थर्ड पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, किसी ने आप लोगों ने अच्छा स्टडी का प्रेशर है। मैं अपनी बात ये मजे की चीज है कि मैं अपनी बात जो है वो आराम से जो है वो कन्वे नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे हमने मजीद आइडेंटिफाई करना है कि मैं बात कम्युनिकेट करते वक्त दोबारा कर सकती हूँ, मैं अपनी बात भूल जाती हूँ, या कम्युनिकेट करने से पहले जो है वो इतना ज्यादा घबरा जाती हूँ, मुझे फियर होता है सामने वाला जो है वो मुझे रिजेक्ट कर देगा। ये एक सिनेरियो हमने क्रिएट किया है जिसमें एक सिस्टर ने लिखा है कि आप दूसरों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम इस सिनेरियो को लेकर हमने इसको मजीद 3 चीजों में जो है वो डिवाइड किया है। एक तो ये कि फियर ऑफ रिजेक्शन, दूसरा ये कि अपनी सेल्फ डाउट, और तीसरी चीज हम मैंने कौन सी की है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, अभी हमने एक दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमने एक स्टेट रखी थी जिसमें हमने बताया था कि हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ। तो अब इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वो 3 हिस्सों में क्या डिवाइड किया है? मेरी आवाज क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रही है? अब तो सब माइक जो है वो ऑफ है। अब वो जो 3 कैटेगरीज में हमने अपनी थॉट पैटर्न को डिवाइड किया है, अब हमने क्या करना है कि अगर मैं अपनी बात बोलूंगी तो हो सकता है मुझे रिजेक्शन ना मिले। हो सकता है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि भाई हमें सिर्फ जो है वो रिजेक्शन ही मिले। क्यों रिजेक्शन मिले? क्या मैं अपनी बात को लेके क्लियर नहीं हूं? मैं जो बात कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ मैं उस बात को लेके अपने दिमाग में किसी कंफ्यूजन का शिकार हूँ? अगर किसी कंफ्यूजन का शिकार हूं तो वो कंफ्यूजन क्या है? कितनी सारी चीजें जो हैं वो इसमें आपके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई हो गए हैं ना। मतलब ये कि ये जितने ट्रिगर्स आपके आइडेंटिफाई हुए हैं इनके ऊपर हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ कंसल्टेशंस ले सकते हैं, या हम उस एरिया को जिसके ऊपर हम ज्यादा अपसेट हो रहे हैं या ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी पर्सनालिटी का वो वीक एरिया है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। अब हमने इसकी बेहतरी के लिए क्या करना है कि मैं अपनी बात कम्युनिकेट करती हूँ, अगर मुझे मेरी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज को अपने तासुरात के जरिए लोगों तक ना वाजे करूं, ना दिखाऊं। कोशिश की, अगर मुझे रिजेक्शन हो जाती है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कम से कम मुझे ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से मेरी बात जो है वो रिजेक्ट की गई ना। तो कम से कम मैं कोशिश तो कर सकती हूँ अपनी बात कन्वे करने की। तो हमने अपने आप को वो रीजंस देनी है। यहाँ पे आप लोग इसको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो है वो
लिखते जाएं कि आपकी जो प्रॉब्लम थी आपने उसको किस तरह से चंक्स में डिवाइड किया है, हिस्सों में डिवाइड किया है, और फिर उन हिस्सों पे जो है वो आपने पॉसिबल सोल्यूशन लिखना है। तो इसका आसान सा हल ये है कि जब भी कोई चीज हमें जरूरत से ज्यादा अपसेट कर रही हो तो उस प्रॉब्लम को हम लिख लें। लिखने के बाद हम उसकी रीजंस को लिखें। रीजंस लिखने के बाद हमने क्या करना है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखने हैं कि इसके मुमकिन हल क्या हो सकते हैं। इससे ये होगा कि अगर हम डेली बेस पे अपनी ओवर थिंकिंग को इसी तरह से प्रोसेस करते हैं तो हमारे तकरीबन 60% प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। हम 60% अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग की हैबिट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं। नहीं, हम सेल्फ डाउट का इतना ज्यादा शिकार होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुनज़्ज़ा ने अपनी एक बात किसी के सामने कम्युनिकेट की है, मुनज़्ज़ा को रिजेक्शन मिली है, उसकी बात को जो है वो ये कह के टाल दिया गया है कि भाई तुम्हें बड़ा पता है इस बात के बारे में ना, तुम्हें क्या पता। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में बड़ी कॉमन चीज है, पॉलिटिक्स के ऊपर अगर कोई खातून बात कर रही हो तो मर्द हजरात, यहाँ पे मैं जेंडरली बाइस्ड बाइसनेस नहीं क्रिएट करी, लेकिन एक ओवर ऑब्जर्वेशन जो हमारे घरों में है उसको यहाँ पे लिख रही हूँ कि हम कहते हैं कि अच्छा भाई, आप औरतों को क्या पता पॉलिटिक्स का ना, या बिजनेस के बारे में, आपको क्या पता बिजनेस के बारे में, आपने कभी बिजनेस किया है, वो कोई भी हो सकता है। सेम इसी तरह अगर कोई मर्द जो है वो घर की मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है तो औरतें जो हैं वो सेम स्टेटमेंट पास करती हैं कि भाई आपको क्या पता घर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, अपनी मोबाइल की दुनिया से या अपनी ऑफिस की दुनिया से निकले तो आपको पता हो ना। तो सेम ये ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं। एक बात एक दफा बोल दी तो वो ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही बात के ऊपर आपको सेम स्टेटमेंट्स के साथ मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिलती है तो ये आपके लिए एक ट्रिगर बन जाती है, आपको सेल्फ डाउट का शिकार कर देती है। लाइक हमारे घरों में छोटे से बच्चे होते हैं, ठीक है, हम उसने अपनी कोई थॉट जो है वो पेरेंट्स के सामने रखने की कोशिश की कि मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, या घर की किसी भी चीज के अंदर जो है वो उसने पार्टिसिपेट किया कि मामा या बाबा इस तरह से कर लेते हैं। हम कहते हैं आपको क्या पता, अभी आप तो बहुत छोटे हैं, आप मत बोले, आप चुप कर जाएं। हम बड़े बात कर रहे हैं ना, इसमें आपका बोलने का क्या मकसद। मैं तो फाइनेंस पढ़ी हूँ, इसमें तुम मुझे क्या सिखा सकती हो। कितनी सारी इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारी सराउंडिंग में होती है ना। तो ये सेल्फ डाउट को लीड करती है। सिर्फ इंट्रोवर्ट जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कुछ इंट्रोवर्ट इतने क्लियर होते हैं, इतने सॉर्टेड होते हैं कि वो कम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं बट बहुत कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए, ठीक है। ये रिजेक्शन हमें इतनी ज्यादा मिलती है कि हमारे अंदर ना फियर्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करें। ये फियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, ठीक है, कि कोई शख्स जो है वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा, या उसके अंदर जो है वो सिर्फ नुक्स निकालता रहेगा। तो ये चीजें हमारे लिए परेशान कुन हो जाती हैं। तो दूसरी ओवर थिंकिंग की एक जो मेजर रीजन है वो ये भी होती है कि भाई हम हर चीज परफेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई कुछ भी, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। हम ना किसी भी चीज को परफेक्ट पैराए में नहीं लेके जा सकते हैं। परफेक्शन जो है वो ह्यूमन बिहेवियर में नहीं पॉसिबल है। इंसान जो है वो ट्रायल एंड एरर की स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। जब वो ट्रायल और एरर की स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो वो एक रोबोटिक बिहेवियर है। याद रखें, रोबोटिक बिहेवियर इंसानों के बिहेवियर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम रोबोटिक चीजों के साथ जो है वो चल सकें। फिर ये होता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत ज्यादा बुरे रह चुके होते हैं। हम पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं होते। हमें जिंदगी में इस तरह के लोग मिले होते हैं जिन्होंने हमें मिसलीड किया होता है, मिसगाइड किया होता है, हमारे साथ चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं रही होती हैं, या चीजें जो हैं वो हमारी अपने थॉट पैटर्न के हिसाब से जो है वो बहुत सही नहीं रही होती हैं। हमें बार बार जो है वो अटेम्प्ट करने के बावजूद फेलियर का सामना करना पड़ा होता है, तो हम उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। फिर ये होता है कि हम सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं, या सेल्फ ट्रस्ट जो है वो हमारा कम हो जाता है। ये वही चीजें हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया। कितनी सारी चीजें जो है वो हमारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हम जब अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होते ना, फिर हमारी
जिंदगी में बहुत सारे मसाइल ऐसे आते हैं जो हमें खराब कर देते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम कर देते हैं। हम नहीं भी चाह रहे होते कि हम वैसा करें, लेकिन वो चीजें हमारे साथ वैसा होना शुरू हो जाती है ना। तो ओवर थिंकिंग बेसिकली उन सारी रीजंस की वजह से होती है। अच्छा, अब हम ना मेजर हिस्से की तरफ जा रहे हैं। अभी तक जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, रीजंस, प्रॉब्लम्स, हमने अपनी थॉट को रीडायरेक्ट करना, रिप्लेस करना, वहां तक मुझे बताएं समझ आ गई है आप लोगों ने? अगर वहां तक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, तो फिर हम टेक्निक्स की तरफ जाते हैं कि हमने कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है ताकि हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल। आप लोग मुझे प्लीज बताएं कि पिछला सारा हिस्सा समझ आ गया? पिछले सारे हिस्से में कोई चीज कोई रह तो नहीं गई ऐसी? क्योंकि अब मेजर चंक जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने क्या करना है, हम ना एक छोटी सी एक्टिविटी, आप लोग बेशक मेरे साथ करें, हम EMRD की एक छोटी सी टेक्निक करेंगे, जिसमें आपने अपनी ही फिंगर को खड़ा कर लें, राइट या लेफ्ट हैंड की फिंगर को आप अपनी आंखों के सामने कर लें, नाक की सीध में, मिड में आप लोग इसको कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि हम उसी फिंगर को राइट, लेफ्ट, आंखें पूरी खोल के फोकस करके अपनी राइट और लेफ्ट होती हुई फिंगर को हमने 30 सेकेंड के लिए फोकस करना है। हम उंगली को रोकेंगे नहीं, स्ट्रेट फिंगर को राइट, लेफ्ट, देन राइट, फिर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, इस चीज के ऊपर जो है वो हमने पूरे पूरा फोकस करना है। साथ में हमने ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी थॉट जिसमें से निकलना चाह रहे हैं उसको फोकस कर लेना है। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हमने इसको जो है वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अपने दिमाग में कोई भी ऐसी थॉट ले आए जो आपको परेशान कर रही थी, ले आए आप लोग उस थॉट को अपने दिमाग में। अब अपनी फिंगर को अपने नाक की सीध पे सीधा अपनी आंखों के दरमियान में सीधा कीजिए, देन राइट, फिंगर लेफ्ट, फिंगर राइट, फिंगर लेफ्ट। 30 सेकेंड के लिए आप इस एक्टिविटी को करेंगे। साथ में आप स्लोली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको डाल लीजिए। अब मुझे बताइए कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए उस थॉट से? आपकी वो थॉट जो है वो दिमाग से खत्म हुई? एग्जैक्टली exactly। बहुत सारे लोगों को ये एक्सरसाइज करने के बाद दिमाग जो है वो हमारा रिलैक्स हो जाता है। हमारा दिमाग जो है वो अपना फोकस चेंज कर लेता है, और दिमाग का जब फोकस चेंज होता है तो वो प्रॉब्लम हमें उस वक्ती तौर पे हम उस लूप से, जो ओवर थिंकिंग का एक लूप था जिसको हमने बहुत ब्रीफली पढ़ा है, हम उस ओवर थिंकिंग के लूप से जो है वो बाहर आ जाते हैं। जब हम डेली बेसिस पे इसको छोटी छोटी ओवर थिंकिंग के ऊपर प्रैक्टिस में लेके आएंगे ना, तो हमारा ब्रेन जो है वो फोकस्ड होना शुरू हो जाएगा। वो एक सर्टन थॉट का जो एक सर्कल था ना, उसको ब्रेक कर देगा। वो जो ओवर थिंकिंग का एक ट्रैप था जिसके अंदर हम जकड़ गए थे, उसको ब्रेक कर देगा। जब हम उस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलेंगे ना, तो कुछ देर के लिए हम रिलीफ फील करेंगे। फिर वही बात कि सबके लिए हर चीज इफेक्टिव नहीं होती। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा होता है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा फायदा होता है। जिनको थोड़ा फायदा है, जब वो इस चीज को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो ये फिर आपको फायदा देना शुरू करेगी। ठीक है? हमने फिर क्या करना है कि हम अपने ब्रेन को ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अभी इसी में मजीद और भी टेक्निक्स आगे थॉट को डिस्ट्रैक्ट करने वाली भी आएंगी। फिर दूसरी टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, वो है 5x5 का पर्सपेक्टिव रूल। ठीक है? हम क्या करते हैं कि वो लोग जो आउटर वर्ल्ड की वजह से परेशान हैं कि दुनिया क्या कहेगी, फलां ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, फलां ने मुझे ये क्यों कह दिया, उन लोगों के लिए ये वाली टेक्निक जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। पहली टेक्निक उस वक्त में उस साइकिल को ब्रेक करने में ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है? दूसरी टेक्निक जो है वो ये है कि वो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम घंटों से ओवर थिंकिंग का शिकार थे, हमने उसके बारे में ये सोचना है
कि अगले 5 मिनट में ये जो चीज मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ये मेरे लिए क्या कर देगी। मतलब अगले 5 मिनट में जो है वो अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ। कोई भी प्रॉब्लम आप अपने दिमाग में एक लेके आए, फिर सोचें कि अगले 5 मिनट में अगर मैं ऐसे ही सोचती रही, इस चीज के बारे में सोचती रही तो क्या होगा। सोच लिया आप लोगों ने, फिर दूसरे टाइम में आपने ये आना है कि ये चीज जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ ये अगले 5 महीने में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, अगले 5 महीने में है जो है वो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या ये बात एग्जिस्ट कर भी रही होगी या नहीं होगी, इसका इफेक्ट जो है वो नेक्स्ट 5 मंथ में होगा या नहीं होगा। यहां तक सोचा आप लोगों ने। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो अगले अगले 5 महीने में वो चीज जो है वो हमारी जिंदगी में होगी नहीं, जिसके ऊपर हम प्रेजेंट टाइम में बैठ के सोच रहे हैं। उससे थर्ड स्टेट ये आती है कि क्या ये नेक्स्ट 5 ईयर में हमारी जिंदगी में रहेगी ये बात या नहीं रहेगी। तो 5 साल में वो चीज हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही होती। बहुत कोई रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि अगले 5 साल में वो चीज हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट करे जिसके बारे में हम अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज करने का पर्पस ये है कि हमने अपने प्रेजेंट में रहना है। हम अपने प्रेजेंट में नहीं रहते, हम फ्यूचर के अंदर रहना शुरू कर देते हैं। तो जब हम फ्यूचर को प्रेजेंट के ऊपर भारी कर लेंगे तो फिर हम ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर ही नहीं निकल सकते ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो 8 साल से ज्यादा आपके पास है तो फिर डेफिनेटली वो कोई ट्रॉमा होगा। वो आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें से निकलने के लिए आपने प्रॉपर कस्टमाइज साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी है। क्योंकि ये जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं ये ओवरऑल किसी एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, उसकी रीजंस को आइडेंटिफाई करने में, उस प्रॉब्लम्स की के साथ कौन कौन सी चीजें एसोसिएट हैं उनको समझने में, और फिर ओवरऑल हम उस प्रॉब्लम में से किस तरह से निकल सकते हैं, इन चीजों में हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई चीज हमारी जिंदगी के साथ जुड़ गई है, स्टक हो गई है, तो उसके लिए कस्टमाइज काउंसलिंग सेशंस लिया करें। आपके करीब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट को ऑनलाइन जो है वो आप कंसल्ट कर लें उस स्पेसिफिक चीज के ऊपर, जो सिर्फ एक चीज आपके जिस्म के साथ या आपके दिमाग के साथ जुड़ गई है, उसमें से निकलने के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प जरूर लिया करें। ठीक है, 5x5 रूल को हम दोबारा से देखते हैं कि हम प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर जब हम रहना शुरू करते हैं कि अगर ये अब हो गया, या अगर ये ऐसा ना हुआ, या अगर ऐसा हो जाता है, या जो भी चीज हमें ओवर थिंकिंग में आके परेशान कर रही है, तो वो मैं इस वक्त में करूं तो क्या फायदा होगा। तो इस वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। तो जो उस वक्त में आपको करना चाहिए ना, हमने वो करना है। ठीक है। फिर एक और चीज जो बहुत ज्यादा सूरतों में हेल्प करती है वो ये कि हम अपनी थॉट्स को रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट इस तरह से करते हैं हम कि हम उस पर्टिकुलर टाइम में जब हमें लगे कि हम इस टाइम में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उस टाइम में उठ के वॉक किया करें। उसमें अगर आप भी नहीं निकल पा रही हैं इस किसी एक पर्टिकुलर चीज में से, तो आप कस्टमाइज काउंसलिंग सेशन जरूर लें किसी साइकोलॉजिस्ट से, ताकि आप उस एक पर्टिकुलर चीज में से निकल सकें। फिर मैं वही बात दोबारा आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पे हम ओवरऑल जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न है ना उसको ब्रेक करेंगे। इसमें ऐसे होगा कि 80% लोगों के लिए जो है, या 80% ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स में ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो 20% है जो सिर्फ स्पेशल आपके साथ है, वो जनरलाइज नहीं है, उनके लिए आपको जो है वो काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए, किसी कोच से कंसल्ट करना चाहिए या किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को रिलीफ दे सकें। वो 10 साल से एक ट्रॉमा या एक अजियत हमने अपनी बॉडी को दी हुई है, या वो हमारी बॉडी के साथ चिपक गई है, इसका मतलब है वो आने वाली जिंदगी में मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी। अभी भी डेफिनेटली वो आपको परेशान कर रही होगी, लेकिन अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो कम से कम अगर हम किसी चीज में, किसी लूप में फंसे हुए हैं, तो हम इस वर्कशॉप के बाद इतना अपने आप को सेल्फ अवेयर कर लें कि हम साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। रीडायरेक्ट जब हमने अपनी थॉट्स को करना है तो हमने क्या करना है, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए, अपने
कॉपी के ऊपर जो है वो दरमियान में एक लाइन लगा लीजिए। एक तरफ जो है वो आप अपना प्रॉब्लम लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम? ये तकरीबन कोई थर्ड प्रॉब्लम है जो आप लोग लिख रहे हैं ना? लिख लिया? एक दो तीन चार पांच, आप जितने भी प्रॉब्लम्स लिखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 करके जो है वो आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? अब आपने ये देखना है कि जो 3 या 4 या 5 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने लिखे हैं, इनमें से कितने ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो वाकई वैसे हुए हैं जैसे आपने सोचे थे। इसको भी साथ में लिख लीजिए। अब मुझे बताएं आप लोग कि ये जो 4 या 5 आप लोगों ने प्रॉब्लम लिखे हैं, इनमें से कितने ऐसे थे जो आपके पास्ट का हिस्सा थे लेकिन रियलिटी में भी वो वैसे हुए जैसा आपने सोचे थे? अक्सर ऐसे होते हैं, अगर हम 100 पुरानी थॉट्स ले रहे हैं ना, तो उसमें से तकरीबन 80 90% सोचें ऐसी होती हैं जो अब पास्ट में वो हमारे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो है ही नहीं, मतलब जैसा हम सोच रहे थे वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ ना, किसी ने जो है वो हमारे माथे पे लेबल तो नहीं लग गया ना उस चीज का। तो फिर हमने क्या करना है कि वो थॉट जो हमें आज में, हमें प्रेजेंट में तंग कर रही है, जैसे वो थॉट हमारे दिमाग में आएगी, हमने उठना है, वॉक करनी है, अपनी किसी फ्रेंड के साथ जो है वो अपने आप को ट्रीट देने के लिए निकल जाना है, कि घर के किसी पसंदीदा कोने में बैठ जाएं, वहां बैठ के चाय पिएं, कॉफी पिएं, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, रिकनेक्ट करें विद द नेचर। ठीक है, जैसे ही आप नेचर के साथ रिकनेक्ट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो जब हम अपनी थॉट एक्टिविटी को जो है ना वो रीडायरेक्ट कर लेते हैं, किसी और चीज में लगा लेते हैं ना, तो वो फिर हम ब्रेक कर देते हैं अपने ओवर थिंकिंग के सर्कल को। इससे आगे हम देखें तो हम मजीद क्या कर सकते हैं? हम मजीद ये कर सकते हैं कि अगर नहीं, ये पहले वाले तीनों तरीकाकार हम पे काम कर ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम हर वक्त सोचते रहते हैं, हमारी नींद, भूख, प्यास, हमारा हंसना बोलना, सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ना अपने ब्रेन को सिग्नल देना शुरू करेंगे कि मैं शाम को 3 बजे बैठ के इस प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। अभी इस वक्त मैंने नहीं सोचना है, लेकिन मैं दोपहर के 3 बजे जो है वो बैठ के इस चीज के बारे में सोचूंगा। जब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगी, आपने अपने ब्रेन को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दे देनी है कि मैं इतने बजे बैठ के सोचूंगी, और मैं कोई बैठ के जो है वो 20 मिनट इस चीज के बारे में सोच सोच लूंगी ना। यकीन माने, आप रात में अपने दिमाग को ये थॉट कमांड दे रहे हैं ना, ये थॉट दे रहे हैं कि कल 3 बजे बैठ के मैं इस चीज के बारे में सोचूंगी, अभी नहीं मैंने सोचना। तो उस 3 बजे के टाइम पे ना आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने ओवर थिंकिंग करनी भी थी। ये चीज इतनी ज्यादा हेल्पफुल होती है कि ये मैजिकल होती है। तो क्या करना है? हमने अपने लिए सेलेक्ट करना है कि इस टाइम में मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो इस वक्त में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं अभी वो काम कर लूं। जो मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ सोचना ही है ना, तो मैं कल को बैठ के सोच लूंगी, मैं परसों को बैठ के सोच लूंगी, मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफा इस चीज के बारे में सोचा करूंगी। तो अपनी एक डायरी बनाया करें जिसमें आप जर्नलिंग करें और ये चीजें लिखा करें कि ठीक है, मैं इस स्पेसिफिक, मैंने फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो भाई बस मैं हफ्ते में एक दफा बैठ के इसके बारे में सोचा करूँ। ठीक है, अब हफ्ते में एक दिन जो है वो मैं 1 घंटा बैठ के इस चीज के बारे में सोच लूंगी, पूरे हफ्ते का एक साथ मैं इकट्ठा सोच लूंगी। ठीक है, तो फिर हमें याद ही नहीं रहता कि मैंने सोचना क्या है। अच्छा, 3 बज गए, मैंने कोई काम करना था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या करना था, हमें वो चीज याद ही नहीं रहेगी। तो ये वो छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू जो है वो हम अपने ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाती हैं, उसके बाद लास्ट वन जो जिसको हम डिस्कस करेंगे वो ये कि हमने abstract टू कंक्रीट थिंकिंग में अपने आप को जो है वो शिफ्ट करना है।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो ये होती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जैसे स्क्रीन पे आप लोग को लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और कंक्रीट थिंकिंग ये होती है कि अच्छा मैंने कौन से ऐसे 3 स्टेप करने हैं ना जिसके बाद ये जो मैं सोच रही हूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो मैंने शुरू में आप लोग के साथ सेकंड एक्टिविटी करवाई है वो एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट थिंकिंग की थी, ठीक है, कि मेरे साथ जो है वो ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। हम क्या करते हैं, हम ना जर्नलाइज कर लेते हैं, लाइक हम किसी कोई काम हम कर रहे थे, हमें उसमें कामयाबी नहीं हुई है तो हमने उस थॉट को जर्नलाइज कर लिया अपनी सारी चीजों के ऊपर। हमने सारी चीजों का फेलियर जो है वो बना लिया है कि मैं तो हमेशा ही नाकाम होती हूँ ना। मैंने मतलब एक एग्जाम, लाइक मैंने कोई सीएसएस का एग्जाम पास करना था, मैं नहीं कर सकी। अब मैं बैठ के जो है वो 1 महीना रोऊंगा या रोऊंगी। अभी रिसेंटली सीएसएस का एग्जाम जो है वो लोगों ने दिया है, और उसमें एक लड़का, ही इज 26, और वो इस चीज के ऊपर रो रहा था कि यार मैं तो इस्लामियात के पेपर में जो है वो फेल हो गया हूँ। मैं तो इंग्लिश के पेपर में, या जो ग्रामर का एक होता है जिसमें लिखने होते हैं पैराग्राफ, क्या उसका एक पर्टिकुलर नाम है मैं भूल गई हूँ, कि उसमें लोग पास नहीं होते, मैं तो उसमें पास हो गया हूँ लेकिन मैं इस्लामियात में फेल हो गया हूँ। मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मैं तो हमेशा ही फेलियर मेरे साथ रहा है, मेरे तो हमेशा इस्लामियात में नंबर जो है वो अच्छे नहीं आए। मैं तो एक अच्छा मुसलमान ही नहीं हूँ, लो इस्लामियात के पेपर में भी कोई फेल हो सकता है। ये क्या है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। हमने इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को क्या किया है, हमने ओवर जनरलाइज कर लिया। हमने अपनी सारी फेलियर्स को इकट्ठा कर लिया और जोड़ लिया उस एक फेलियर के साथ जो हम, जिसमें से हम गुजरे हैं ना, कि भाई मेरे साथ के दोस्त जो हैं वो तो पास हो गए, मैं नहीं हो सका ना। तो हमने ना, ये वही बात जो हमने शुरू में भी डिस्कस की थी कि हमने वाई की स्टेटमेंट अपने ऊपर नहीं डालनी है। जब हम वाई की स्टेटमेंट में अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को रखते हैं ना, तो हम एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। ये चीज जो है वो लीड करती है मेंटल हेल्थ इलनेस को। हमने इसको स्लाइटली शिफ्ट करना है कि ऐसा कौन सा छोटा सा स्टेप हो सकता है कि मैं अपने आप को वाई की स्टेट से बाहर निकालूं। लाइक मतलब ठीक है ना, मैं अब इस्लामियत में फेल हो गया हूं तो मैं अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं अपनी बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ मैंने इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि मैंने इसको आसान कंसीडर किया था। मैंने समझा था कि इस्लामियत में तो कोई फेल हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी तवज्जो कम दी थी। तो अब मैं आगे इसके ऊपर जो है वो थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे लूंगा। सेकंड जो है वो स्टेप ये हो सकता है कि मैंने अपने आप को मोटिवेट करना है नेक्स्ट टाइम के एग्जाम के लिए। थर्ड ये है कि मैंने कॉन्फिडेंटली जो है वो इस थॉट पैटर्न के साथ ही एग्जाम में बैठना है कि मैं इस दफा इंशाल्लाह क्रैक करने की कोशिश करूंगा। ना कि मैंने ये सोचना है कि मैं तो एग्जाम क्रैक करूंगा ही करूंगा। नहीं, मैं एग्जाम क्रैक करूंगा ये एक अलग थॉट है, मैं एग्जाम क्रैक करने की ट्राई करूंगा। तो जब हम किसी भी चीज की ट्राई करते हैं ना, तो उसमें हम अपने आप को मार्जिन दे रहे होते हैं, अपने आप को जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं। हम अपने आप को जो है वो एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर जो है वो नहीं डाल रहे होते कि जहाँ पे फेलियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब अपने आप को मार्जिन देना ये एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपने आप को मार्जिन देना हमने सीखना है। जब हम अपने आप को जो है वो थोड़ा सा चांस देते हैं, मौका देते हैं, हम ट्राई करते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा मजीद ब्रेक करते हैं कि जब किसी भी कोशिश को हम रिजल्ट के साथ सोचते हैं कि भाई इसका रिजल्ट ये ही आना चाहिए, और वो रिजल्ट ना आए, हमें ज्यादा तकलीफ होती है, हमें ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने रिजल्ट को एसोसिएट नहीं किया है अपनी एफर्ट के साथ, मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, मैं सिर्फ कोशिश करूंगी या कोशिश करूंगा, रिजल्ट जो भी आए वो बात का बाद में देखा जाएगा, तो चीजें जो है वो कंपैरेटिवली हमारे लिए ज्यादा आसान रहती हैं, ज्यादा सहल रहती हैं, ठीक है। हम अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं डालते हैं। तो अपने आप को जो है वो रिलैक्स करना शुरू करें, ठीक है, अपने आप को मार्जिन देना शुरू करें। अच्छा, यहीं पे फिर ग्राउंडिंग टेक्निक लास्ट, हमारी आज के वर्कशॉप की लास्ट टेक्निक जो है वो ग्राउंडिंग टेक्निक है, जो आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी और चीजों के अंदर भी आप लोगों ने ये देखी होगी कि हम इसको अप्लाई करते हैं। वो ये ग्राउंडिंग टेक्निक जो है वो ये होती है कि हमने अपनी 5 सेंसेस को जो है वो एक्टिवेट करना होता है। फाइव फाइव सेंसेस में हमारी देखना, फील करना, सुनना,
स्मेल करना, टच करना, ये सारी चीजें जो हैं वो आ जाएंगी। तो हम देखें कि हमारे लिए फौरन से क्या पॉसिबल है। मैं फोकस करके किसी चीज को देख सकती हूँ, मतलब जब मैं ओवर थिंकिंग के लूप के अंदर जो है वो स्टक हूँ, और जैसे मुझे रियलाइज हुआ है, तो मैं अगर किसी चीज को पकड़ सकती हूँ तो मैंने क्या करना है, मैं फौरन से किसी चीज को टच करने की कोशिश करूंगी, मैं फोकस करके किसी चीज को देखने की कोशिश करूंगी, मैं उठूंगी, थोड़ा पानी पीऊंगी, थोड़ा खाऊंगी, या कोई खुशबू सूंघ लूंगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे हेल्प करेंगी उस ओवर थिंकिंग के लूप को ब्रेक करने के लिए।